हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल कर मान निकालना ऐसे प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये 1 किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकेंड की घात -2 बराबर, यहाँ पे जो मान भरना है कितना आना चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर की घात 2 और सेकेंड की घात -2। इसको हम लोग इस ऐसे वाले सवाल को इसमें बदलना है। ठीक, इसमें बदलेंगे तो मान कितना आना चाहिए, 1 किलोग्राम गुणित मीटर की घात 2 सेकेंड की घात -2 है। ठीक है, तो हम इसको ग्राम सेंटीमीटर की घात 2 सेकेंड की घात -2 में बदलेंगे तब कितना आएगा। हमारे को सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। बेसिक चीज क्या होगी तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें, अगर किसी वस्तु को तोलेंगे मतलब द्रव्यमान को किसमें तोलते हैं, केजी में। तो यहाँ पे हमारे पास 1 किलोग्राम, केजी का मतलब होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे तो आप बोलोगे 1000। कितना होता है, 1000 ग्राम। जी का मतलब होगा ग्राम। फिर ये 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हमको और कुछ थोड़ी सी चीजें बेसिक याद होना चाहिए। आप किलोग्राम के बाद 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे तो आप बोल दोगे 1000 मीटर। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 मीटर। हो जाएगा ऐसा। फिर हमारे पास यहाँ पे मीटर आया और हमको मान चाहिए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये मीटर की घात 2 है तो हम इधर भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इधर 1 मीटर की घात कितनी लगा दी मैंने, 2, इधर लगाई घात 2। तो फिर हम इधर भी लिख सकते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, पूरे की घात कितनी कर दिए, 2। तो 1 मीटर की घात 2 बराबर, इसकी घात यहाँ पे गुणा में आएगा, 10 की घात कितने 4 सेंटीमीटर की घात कितनी बन जाएगी, 2। ठीक है, ये हमने ऐसा बना लिया। ये 10 की घात 4 सेंटीमीटर की घात 2 कैसे आया। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास a की घात m इंटू पूरे की घात कितनी बनेगी, n। जब भी इस कोष्टक को खोलूंगा तो इनकी जो घातें हैं वो गुणा हो जाएगी, इसमें चले जाएगा गुणा में। तो वैसा ही यहाँ पे 10 की घात 2 है तो 2 का गुणा 2 में करा कितना होगा, 4। इसकी घात कुछ दिखा नहीं दे रही मतलब 1, तो यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ पे करा तो सेंटीमीटर की घात कितने हो गए, 2। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये बना हुआ 1 केजी बराबर मीटर 1 केजी इंटू मीटर की घात 2 सेकेंड की घात -2 बराबर। अब इस 1 केजी के जगह हम कितना लिख देंगे, 10 की घात 3। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 10 की घात 3 ग्राम गुणित 1 मीटर। इस मीटर के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर की घात 2 के जगह 10 की घात 4 सेंटीमीटर की घात कितना होगा, 2 गुणित में सेकंड की घात ऋण है तो मैंने भी सेकंड की घात 2 ही रहने दिया क्योंकि इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर बराबर, यहाँ पे एस लिखा मतलब सेकंड। ठीक है, मैं ऐसा बना दिया। आप यहाँ पे संख्या वाले को लिख लो 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 4 ग्राम। ठीक है, तो जी का जी, सेंटीमीटर की घात 2 का सेंटीमीटर की घात 2, सेकंड की घात ऋण 2 का 2। ठीक है, एस लिखा हुआ इसलिए वो 5 जैसा दिखता मैंने, इसलिए यहाँ पे सेकंड की घात ऋण का कितना लिख दिया, 2। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, दोनों को हल करेंगे तो 10 की घात कितना, जब दोनों आधार समान, जैसे ये फॉर्मूला बनता है a की घात m इंटू a की घात n, जब दोनों आधार समान होते तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। ठीक है, तो वैसे ही 10 की घात 3 धन कितना होगा, 4 ग्राम सेंटीमीटर की घात 2 सेकंड की घात ऋण की 2 बराबर 10 की घात कितने होगी, 3 और 4 कितना होगा, 7 ग्राम सेंटीमीटर की घात 2 सेकंड की घात ऋण की 2। ठीक, तो 1 केजी मीटर की घात 2 सेकंड की घात ऋण की 2। ठीक है, तो ऐसा हमको सवाल दिया हुआ था और इसमें बदलना था। तो हमारे पास कितना आया, 10 की घात 7 आंसर। कितना आया, 10 की घात 7। ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से हल करते।
ठीक है, क्या आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आया? ठीक है,